इवेंट्स हो रहा है। आज एक्साइटेड कि सुंदर सुर बनाने को सुंदर साज सजाता हूँ, नौ से किए परिंदों को बाज बनाता हूँ, चुपचाप सुनता हूँ सबकी शिकायतें, तब कहीं ना कहीं आवाज बुलंद बनाता हूँ। अरे समुंदर तो परखता है हौसले कश्तियों के, और हमारे उस्ताद की दो डूबती कश्तियों को जहाज बनाते हैं। मुकेश चौधरी और मैं रुड़की उत्तराखंड का निवासी हूँ। अगर इस काम से पहले काम की बात करूँ तो मैं किसान परिवार से हूँ। मेरे पापा जी खेती बाड़ी किया करते थे, फादर साहब खेती बाड़ी किया करते थे, वहीं पे परिवार के ट्रांसपोर्ट के काम, प्रॉपर्टी के काम जो थे वो चल रहे थे। दोस्तों मैंने भी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, एमए किया, बीएड का डिप्लोमा किया, और सब कुछ करने के बाद भी मैं कहीं ना कहीं लाइफ के अंदर जो चाह रहा था वो स्वयं का नहीं कर पा रहा था। तब मैं थैंक्स करता हूँ भगवान जी का कि मेरे जीवन के अंदर आज उनकी एक प्लानिंग थी कि मेरे जीवन के अंदर किसी भाई की लिस्ट में मेरा नाम आया, और जब ये नाम मेरा आया तो वैदिक्स के पहले मेरे पास नेटवर्क कॉन्सेप्ट का प्लान आया, और जब प्लान आया दोस्तों मैंने कुछ भी नहीं ज्यादा सोचे बिना ही साइन कर दिया। और दोस्तों आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब मैंने इस बिजनेस के अंदर ज्वाइनिंग की नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, तो मेरे को उसका कोई तजुर्बा नहीं था। मेरे खानदान के अंदर कोई खेती बाड़ी नहीं करता, खेती बाड़ी तो करता था, नेटवर्क इंडस्ट्री को नहीं करता था, कोई ऐसा काम पहले कभी किया नहीं था। तो दोस्तों यही चीज आपको बहन भाइयों को बताना चाहूंगा कि जब ये प्लान मेरे पास आ गया नेटवर्क इंडस्ट्री का, तो मेरे को इस बिजनेस के अंदर जो चीजें सीखनी चाहिए थी वो मैंने शुरुआत में नहीं सीखी। शुरुआत के 6 महीने इस इंडस्ट्री के वैसे ही चले गए, और मैं थैंक्स करता हूँ एक इंसान का जिन्होंने मेरे को एक बार भाई को सुनने और देखने का मौका मिला मुजफ्फरनगर के अंदर। और जैसे ही मैंने भाई को देखा तो पहली बार देख के जब भाई के अंदर जो हुनर था, जो नॉलेज थी, वो देख के शुरू के दिन ही भाई से प्यार हो गया था भाई। जब वो प्यार हुआ तो वहां से मैंने इस बिजनेस के अंदर इनसे जुड़ने के लिए हर कोशिश की, और मैं मीटिंग के अंदर जाना शुरू किया, मैंने सेमिनार के अंदर जाना शुरू किया, मैंने एलडीपी के अंदर आना शुरू किया। और दोस्तों जब मैं पहला ऐसा बंदा था अपने सीनियरों के ग्रुप से भी जहाँ पे सीनियर एलडीपी नहीं आया करते थे, मुकेश चौधरी एलडीपी के अंदर आना शुरू हो गया दोस्तों। वहाँ पे भाई से मिलने के लिए लाइन लगा करती थी, आज तो बहुत आसानी से मिल जाते हैं। शायद इसीलिए लोग नए भाई इतने वैल्यू ना करें, और कईयों को ज्यादा जल्दी कोई चीज अवेलेबल हो जाए तो उसकी शायद वैल्यू उतनी नहीं होती जिसको तड़प के मिलने के बाद होती है दोस्तों। कई घंटे इंतजार किया। वो दिन मुझे याद है, जनवरी का दिन है, जनवरी की रात है, सुबह के 2, 2:30, 3 बजे, और हवा चल रही है धुंध के साथ, ठंडी ठंडी हवाएं। भाई का दरवाजा नॉक किया, अंदर लीडर्स की प्लानिंग चल रही है। अंदर से फिर बाहर आके बैठ गया, उधर से ठंड लग रही है, टीम सो रही है, कोई सीनियर साथ नहीं है। उसके बाद फिर इंतजार करता रहा, 3:30 बजे, 4 बजे दोबारा फिर दरवाजा खटखटाया, अंदर से फिर एक आवाज आई लीडर्स की कि भाई अब थक चुके हैं, अब सोना चाहते हैं, कल मिलना। और दोस्तों कई एलडीपी ऐसी हो जाया करती थी कि भाई के दर्शन भी बैठना भी नसीब नहीं हुआ करता था। आज हम कितने लकी है दोस्तों, हमारे बीच में 2 भाई बैठे हैं, और 2 दिन से बैठे हैं, और भाई की तरह बैठे हैं। चली गई। वही कहते हैं ना, अगर फलक को जीत है यहीं पे बिजलियां गिराने की, तो हमें भी जीत है वहीं पे आंसियां ना बनाने की। मैं टाइम के अभाव के अंदर खुद को रोक के चल रहा हूँ, आप समझना। वो सारी चीजें होके चली, फिर भाई से सारी चीजें सीखते चले गए। मीटिंग में आना कैसे, आना क्यों है, लिस्टें बनाना क्यों है, वो सारी बातें सब लीडर ने बोल दी। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है प्लीज, जिन्होंने अब तक ये काम नहीं किया वो अब करना शुरू कर दे, तो भी आने वाले 5 से 10 साल के बीच में अपने खानदान के सभी से अमीर इंसान होंगे। वो चीजें सीखनी शुरू की, लिस्ट बनाना, प्लान सारी करना, छोटे छोटे जब सेलिब्रेशन लेवल हो गए सेलिब्रेट करना। उसके बाद एलडीपी मेरे जीवन का अहम हिस्सा है, मुझे भी नहीं पता 150 से ऊपर एलडीपी होगी, पता नहीं कितनी हो गई है। मैं हर बार एलडीपी में आता हूँ पर अपने आप को 0 करके आता हूँ, सीख के जाता हूँ हर बार जाता हूँ। यही मैं आप भाई बहनों से कहना चाहता हूँ
इसके ऊपर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। बच्चे की फीस पे भी पैसे लगते हैं ताकि एक डिग्री हासिल हो सके, वो 10-20 हजार कमाने के काबिल हो सके। अरे दोस्तों, अगर बच्चे की फीस के लिए 10-20 हजार रुपए महीने की तनख्वाह नौकरी के लिए बच्चे के ऊपर लाखों रुपए खर्च करते हैं, तो एक बार 5 साल अपने ऊपर गाड़ी गुरुकुल में खर्च करके देखना, नजारा ला। वही बात बताना चाहता हूं दोस्तों, जहां से हमें पैसे बचाने होते हैं वहां से हम पैसे बचाते नहीं हैं। कई बार लोग मीटिंगों में भी आ जाते हैं, सेमिनारों में भी आ जाते हैं, ऐसे ऐसे कामयाब शख्सियतों को भी सुन लेते हैं, पर इंप्लीमेंट यहाँ पे आके आपके मन में होगा कि एलडीपी पक्का होगा, पर जैसे भी एलडीपी की डेट आएगी उसी डेट को देखने के बाद कई भाई बहन ऐसे होंगे जिनको एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी, जिसका नाम है पैसे की प्रॉब्लम, दूसरी प्रॉब्लम का नाम है फैमिली की प्रॉब्लम। इन्होंने एक ही चीज समझाई थी दोस्तों, जो मेरे शुरुआत के 6 महीने थे वो मैं कभी नहीं भूल सकता दोस्तों, क्योंकि उसके अंदर मैंने वो सारी चीजें की थी जो आज आपको बताना चाहता हूँ। सुनने के लिए तैयार है? पीछे वाले तैयार हैं? दोस्तों, मैंने वो किया जहाँ पे मैं पहले सिस्टम्स के अनुसार काम नहीं करता था। जब यहाँ पे एलडीपी के अंदर आया, भाई की एजुकेशन के अंदर आया, तो वहां से वो सारी बातें मेरे को देखने को और सीखने को मिली। और दोस्तों, आज इनकी बातों का रिजल्ट पक्का 110% आता है। मैं स्टाम्प पेपर पर लिख के दे सकता हूँ दोस्तों, स्टाम्प पेपर। आज इन्होंने जो जो बोलते चले गए वो होता है, आज नहीं तो कल पक्का होगा। या सुनो, पहले शुरुआत के जो 6 महीने थे उनके अंदर अगर इनकम की बात करूं नेटवर्क इंडस्ट्री की, तो मात्र 4,900 रुपए 6 महीने की इनकम थी। अगर खर्चे की बात करूं 38,500 का खर्चा था मेरा। शायद मुझे बिजनेस के अंदर छोड़ जाना चाहिए था। लोग यही गलती करते हैं, दुकान में लाखों रुपए लगाना पसंद करते हैं, बच्चे की पढ़ाई के ऊपर 20-25 साल इंतजार करना पसंद करते हैं, 20-30 लाख रुपए 50 लाख रुपए लगाना पसंद करते हैं, क्योंकि वहां माइंड सेट है कि अगर नहीं लगाएंगे तो नहीं आएगा। वही माइंड सेट यहाँ पे कर देना आपका पक्का है। तो मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ, अगर अचीवमेंट बड़ी चाहते हो तो चैलेंज भी बड़े आएंगे, चैलेंज बड़े आएंगे तो मार्क्स में रिजल्ट भी बड़े आएंगे। क्या सुनो है कि ना जिगरा? है कि आवाज नहीं निकल रही है कि ना जिगरा? पहला चैलेंज आया फैमिली का चैलेंज, जानना चाहोगे कैसे? सबसे पहला चैलेंज है बिजनेस को करने लगा, कुछ दूर चला, जीजाजी एक्सपायर हो गए जवान उम्र के अंदर। भाई उस टाइम पे भी साथ खड़े थे। इनकी एक खासियत हो तो बताऊं, हेलो, एक परिवार के साथ नहीं खड़े, ये पूरे वैदिक परिवार के साथ खड़े हैं। आज हर हाल में इन्होंने जो चीजें सिखाई इतने कम शब्दों में बता ही नहीं सकता, पर शॉर्ट में बताने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, वो दिन जब जीजाजी एक्सपायर हुए, घर के अंदर कोई थामने वाला नहीं, उस परिवार की जिम्मेदारी भी आई। उसके बाद भाई का दूसरे का एक्सीडेंट हुआ, तीसरे का एक्सीडेंट हुआ, चौथे के बाद हादसा हुआ, जहाँ पे इस बिजनेस से नेटवर्क इंडस्ट्री से गाड़ी ली थी टाटा सफारी, वो भी लूट के लेके चले गए। जो उसके अंदर आईटी का पैसा था वो भी लेके चले गए। फैमिली का युद्ध शुरू हो जाता है, लोग रुक जाते हैं 2 बातों के ऊपर। आज मुकेश चौधरी वैसे ही मुकेश चौधरी नहीं है, अपने जिद के कारण मुकेश चौधरी है। जाते जाते बची 12-13 लाख की गाड़ी चली गई, क्या तू अब भी करेगा? मैंने कहा हाँ मैं अब भी करूंगा। चैलेंज आया, चलता गया। और दोस्तों, उस चैलेंज को भाई ने लड़ना डटना सिखाया था कि कभी हालात बुरे नहीं होते, हालात इंसान को गिरा नहीं सकते, अगर बंदे के अंदर डटने का दम है तो। हुआ क्या जानना चाहोगे? वही जो गाड़ी गई, घर वाले अफसोस, वो भाई जो वर्किंग पे थे, जो मुझे इस इंडस्ट्री के अंदर लेके आए थे, उन्होंने काम करना बंद कर दिया। वो जनानियों की परिवार वालों को सुन के घर में बैठ गए, और अपन को नशा चढ़ चुका था नेटवर्क इंडस्ट्री का, और सिंदूरिया भाई का लव यू है। कोई रोके कोई टोके,
नॉट मैटर, कोई मैटर ही नहीं करता। उन्होंने उस भाई को घर पे बिठा दिया और मैं तब भी रेगुलर जाता गया। और दोस्तों 6 से 8 महीने के अंदर पूछो क्या हुआ, जहाँ पे उनकी वो गाड़ी चली गई थी वहीं पे एक गाड़ी नहीं खड़ी की, उनको तो टाटा सफारी दिलवाई। आपके भाई ने ब्रेजा बिठाना वहीं से लेके उसके बाद फिर आगे चला, फिर चैलेंज आया, फिर आगे चला, फिर चैलेंज आया। और दोस्तों चैलेंज लेना सिखा दिया। जब पहले वाले 6 महीने में जो मुकेश का काम नहीं चल रहा था, उसकी सबसे गंदी प्रॉब्लम पूछो क्या थी? उसको इस इंडस्ट्री की नॉलेज है, उसको इस इंडस्ट्री का तजुर्बा, वो अंदर से मजबूत, अनाड़ी कभी खिलाड़ी नहीं होते और खिलाड़ी कभी अनाड़ी नहीं होते। वो सारी चीजें हुई दोस्तों, और होने के बाद जानना नहीं चाहोगे क्या हुआ आगे? कुछ दूर और चले, दूर चलने के बाद पूछो क्या हुआ? भाई के साथ हादसा हुआ है ना, यस और नो? और मैंने अपने बाप का दर्जा दे रखा। जब मैं 3 साल का था रविंद्र सर भाई जी, तो सर के ऊपर से बाप का साया हट गया था। 3 साल का अनाज पड़ा, वो दिन सारे याद है, स्टोरी लंबी हो जाएगी। जब फेस्टिवल हुआ करते थे, लोग अपने पापा के साथ दीपावली जैसे त्योहार पे बहुत सारी चीजें लेके आया करते थे। कहीं ना कहीं वो कमी थी। और बहुत सारी कमी थी जो ठाकुर भाई खड़ती थी। आज वो सारी चीजें चलते चले गए। सारे दर्जे दिए, भाई का दर्जा, बाप का दर्जा, माँ का दर्जा, गुरु का दर्जा, हर चीज का दर्जा दे रखा है। और मैं पैसे की लड़ाई कभी लड़ता नहीं। फिर चैलेंज मेरे जीवन के अंदर आया दोस्तों कि भाई जैसे ही वहां पे 40 लाख रुपए आने थे, क्या आने थे? क्या आने थे? पैसे से प्यार नहीं करता जैसे भाई ना, पैसे से प्यार नहीं करते, बंदों से प्यार करते हैं ना। 40 लाख रुपए आने थे वहां पे, एक तरफ तो 40 लाख थे और एक तरफ भाई का प्यार था। वो दिन जब सुबह भाई को मैंने कॉल किया कि एलडीपी कब है, कि आपको नहीं पता? मैंने बोला नहीं मेरे को नहीं पता, कि परसों मेरे को मना हो गई है। मैंने बहुत कुछ किया पर बात नहीं मानी गई है। मैंने को एकदम झटका सा लगा। मैंने एक ही बात पूछी, बताओ करना क्या है? भाई ने 2 ही शब्दों में उत्तर दिया, करना कुछ नहीं है, घर बैठ जा, जब करेंगे बड़ा खतरनाक करेंगे, मिल गया। शायद पहला बंदा था जिसने मेमोरी के घर तक आने पे, लोकल एरिया में आने पे, फोन करके ना उठाने पे, ऑफिस बुला के जाने पे, उसके बाद दोबारा फाइल नहीं उठाई। अरे 40 लाख रुपए चले जाएंगे, टेंशन की जरूरत नहीं है, भाई की इज्जत नहीं जानी चाहिए। बात बताओ, मैं कभी स्वार्थ का रिश्ता नहीं निभाता, ना पैसे की बाबत मैं करता। लेवल क्या, आज ये भाई करोड़पति है, मुझे तो खुशी है। आज भाई धर्मेंद्र जी ने उड़ा रखा है, पूरा गोला ग्रुप ने, पूरा लॉयन ग्रुप ने, सुशील भाई ने, कानूको साहब ने, आज किंगना भाई ने कमा रखा है, उड़ा रखा है सारों ने। अरे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये तो अपनी वैदिक है। एक दिन हिंदुस्तान सारे रोक करोगे टोपी। आज मेरी छोटी छोटी बहनें किसी भी ग्रुप से आग लगा के रखी है। आज बड़ी खुशी ये होती है दोस्तों, वो दिन मेरे को बड़ा दुख देता है। जानना नहीं चाहोगे? ऐसे यार आवाज कम है, टाइम भी कम है, प्लीज थोड़ा साथ दे दो यार। तैयार है? वो दिन याद है जब भाई ने मना किया। उसके 4 दिन बाद रविंद्र जी मैंने भाई को कॉल किया, भाई के नंबर पे, तो पूछो क्या आवाज सुनाई दी? भाई की आवाज सुनाई नहीं दी। भाई हमारे जो विकास भाणजे राजा है उनकी आवाज सुनाई दी। उन्होंने कहा भाई बोलने की स्थिति में फिलहाल है नहीं, आपको जो कहना है मुझे बता दो। मैंने कहा कि बात बताओ क्या भाई की तबीयत कैसी है? जिस बंदे ने अपने हाथ से 8 लाख लोगों से उठाकर 53-55 लाख पे ठोका हो, जिसने रातें काली काली करके सारा बन पे पहुंचा, मां कसम सारा कुछ सब जाएगा। क्या है कि भाई भाई आईसीयू में है। उसी दिन एक चैलेंज और आ गया, पूछो कौन सा? घर वालों को पता चला कि पहला काम धंधा
बंद। और दोबारा से पूछो क्या शुरू करना था? जीरो से, आए ना? और भाई ने एक ही चीज सिखाई थी कि दुनिया की टेंशन नहीं लेना, बस तेरे साथ बेटा तू चाहिए, तेरा उस्ताद चाहिए, दुनिया दोबारा खड़े कर देगा। कितनी लंबी कितनी काली हो, सुबह जनवारों के प्रॉब्लम कितनी बड़ी हो, सॉल्यूशन जरूर होता है। आज जमाना पहले लोगों का था, लोग भूखे, आज जमाना अपन लोगों का चलेगा, दुनिया को पकड़ना। क्या सुन लो? फिर दोस्तों एक नया इम्तिहान शुरू हुआ, फैमिली का चैलेंज। पूछो क्या? वो कह रहे हैं कि बैठ के कोई काम कर ले, और एक तरफ खड़े हैं उस्ताद जी, कैसे छोड़ दूं, कैसे छोड़ दूं? हेलो, छोड़ने का तो सवाल ही नहीं है। जब दुनिया से जाना होगा, छूटेगी तो जानी तब। या सुन दो, सीनियर वो आगे घर कहने लगे, इसको तो सिंदूरिया ने फोबिया कर दिया, इसको तो भूत चिपटा दिए बड़े नाम के। 2:30 बजे माता रानी सिर आती है मुझे सिंदूरिया के तो भाई के, उसने तो ऐसा जादू चढ़ा दिया, ये सुनता ही किसी की नहीं। घर वाले कह रहे हैं अरे क्या कर दिया? मैंने कहा कि करा करा कुछ नहीं, इनका खोपड़ा खराब है, आज जमाना इनका, ये भोंक रहे, एक दिन हम बोल देंगे ये नहीं बोलने देंगे। ये सुनो, एक बात आप भाई बहनों को सुनाना चाहता हूँ, बच्चे रहना फैमिली के कुछ चक्रव्यूह रचने वाले लोगों से एक छोटी सी बात बता दूं क्या? एक बार एक व्यक्ति था, उसने ऊपर की भगवान की परीक्षा, भगवान की तपस्या की, और तपस्या करके भगवान जी को प्रसन्न कर लिया। चलो और जल्दी कर लेता हूँ मैं जी। भगवान जी को प्रसन्न किया, जैसे भगवान जी प्रसन्न हुए तो पूछो क्या हुआ? भगवान जी ने कहा बताओ बच्चा क्या चाहिए? उसने कहा कि मुझे ऐसा वरदान दे दो जो मेरी मौत ही ना हो, मेरे को मृत्यु ही ना आए। भगवान जी चक्कर में आगे, जो दुनिया के अंदर पैदा हो चुका है उसको जाना तो पड़ेगा, ये सुनो। भगवान जी ने कहा मौत तो पक्का है कि उसे तो मैं भी नहीं टाल सकता, पर आपको एक उपाय दे सकता हूँ। जब आपकी मौत आनी होगी तो 2 दिन पहले यमराज दिख जाएगा, और जब आपको यमराज दिखेगा तो दीवार के ऊपर पैर ऊपर करके सर में लगा के खड़ा हो जाना, मौत हो जाएगी। ये सुनो, तो जैसे कुछ समय बीतता चलेगा, बीमारी बढ़ती गई, उम्र बढ़ती गई, और दोस्तों जब भी उसको यमराज नजर आते तो वो पैर ऊपर कर लिया करता, सिर नीचे कर लिया करता, और यमराज फिर चले जाया करते। आगे जाके हालत थोड़ी और ज्यादा खस्ता होगी, जब उसकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई, उसका बेटा और उसकी बहू, जो लड़के की बहू थी, वो कहने लगे यार हो क्या रहा है, ये बुढ़ा आदमी अब यहाँ पे मरने के कगार पे शीर्षासन क्यों कर रहा है? ना वो सारी चीजें देखी, वहीं पे क्या हो गया कानूको साहब, वो फिर उन चीजों को देखते गए, वही उन चीजों को करते 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 फिर समय बीत गया, फिर तबीयत खराब हुई, उस बुजुर्ग से व्यक्ति ने फिर वही कर दिया। बट उनके घर वालों ने पूछो क्या किया? 4 पाई पे डाल के रस्सी से बांध दिया। 4 पाई पे डाल के रस्सी से बांध दिया। यमराज है, प्राण लेके चल दे, तो बुढ़ा कहेगा रुको यमराज सुन मेरी बात, ये तो घर वालों की ऐसी तैसी हो ना, तेरी रेल तो पहले बना दी थी। पापा मंजी तो सारे ठोक सकते हो, पर कईयों के घर वालों से खुद बचना पड़ेगा यार। ये सोचो, आगे चलते गए चैलेंज आते गए, आप एक्सेप्ट करते गए, ये सुनो, सीखते गए बढ़ते गए, सीखते गए बढ़ते गए। अगर नेटवर्क इंडस्ट्री की बात करूं, अगर वैदिक की बात करूं तो आज 25 लाख करोड़ है। अगर नेटवर्क इंडस्ट्री की बात करूं तो 1 करोड़ 95 लाख है। और दोस्तों जहां पे ये सफर मारुति 800 से शुरू किया था, कौन सी से? जहाँ पे सफर मारुति 800 से शुरू किया था, आज वहीं पे इस भाई का ये जो सफर है 5वीं गाड़ी तक पहुंच चुका है इस इंडस्ट्री के अंदर। और जो फिलहाल करंट में गाड़ी है, जो भाई के आशीर्वाद से 1.5-2 महीना पहले आई है, वो 20 लाख की करेटा गाड़ी है, जो बहुत ही जबरदस्त है।
भाई बहनों से मैसेज है कि प्लीज बिजनेस, अगर आपको करोड़ों रुपए कहीं से आ सकते हैं या जिंदगी बदल सकती है तो सिर्फ इस इंडस्ट्री से बदल सकती है, क्योंकि आपको इसके अलावा कहीं से भी इतनी बड़ी पढ़ाई शायद सबकी नहीं है कि आपको लाखों रुपए या कई लाख रुपए महीने के आए। क्या इतनी बड़ी पढ़ाइयां हैं? क्या हम सभी इतने अमीर बापों की औलाद है कि हमारी इंडस्ट्री चल रही हो? आज अगर इंडस्ट्री फैक्ट्री बन सकती है तो वैदिक की बदौलत बन सकती है, बड़ी कोठी बन सकती है तो वैदिक से बन सकती है, अपने खानदान में बड़ा नाम हो सकता है तो वैदिक से हो सकता है, हिंदुस्तान टॉप कर सकते हो तो वैदिक से हो सकता है, आज आपकी लाचारी खत्म हो सकती है तो वैदिक से हो सकती है, आज जिंदगी के सबसे आगे बढ़ सकते हो तो वैदिक से हो सकती है। आज आपको कोई जानता हो या ना जानता हो, अगर झंडा करेगा तो वैदिक से करेगा, अपनी माँ की बहू की लाज रखोगे तो वैदिक की बदौलत होगा, अगर बाप की ठोकने की लाज होगी तो वैदिक की बदौलत होगी। आज उस्ताद का नाम रोशन होगा तो यही पे होगा। रोक करेंगे, रोक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तैयार हैं? तैयार हैं? तो टोटल मैसेज कट। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ अपने भाइयों को, तमाम वैदिक फैमिली को। जोरदार ताली चाहता हूँ आज रविंदर भाई जी के लिए, जोरदार ताली अपनी बहन सुखविंदर कौर ग्रेवाल जी के लिए और सब